guys, my name is Ronit Verma and welcome to back another section of amazing class of biology. So today in this class we will discuss about demerits of five kingdom classification. पिछले वीडियो के अंदर हमने बात करी थी कि किस तरह से मिस्टर वी टेकर ने आपके पास WH वी टेकर ने आपके पास क्या क्या था कि जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर और जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर एंड 4 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर जो कमियां थी, जिस तरह से वो अनसक्सेसफुल थे इन इतने सारे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड करने में, उस कमी को किसने दूर किया आपके पास? उस कमी को मिस्टर वी टेकर ने दूर किया। और उन्होंने क्या किया था, आपके पास जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म थे उन ऑर्गेनिजम्स को सभी को एक सिस्टम से काफी हद तक उन्होंने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया, एक सिस्टमिक वे के अंदर उन्होंने क्लासिफाइड कर दिया। बट बात करें कहीं ना कहीं, क्योंकि डायवर्सिटी ही इतनी सारी है, हमारे पास प्लांट की वैरायटी इतनी सारी है, हमारे पास एनिमल्स की वैरायटी इतनी सारी है कि कहीं ना कहीं उनका जो किंगडम क्लास है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, वो कई कई जगह पर क्या होता है आपके पास अनसक्सेसफुल रहता है ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड करने में। ओके, तो आज का वीडियो उन्हीं के बारे में होने वाला है। उन कमियों को अपन देखेंगे, डिमेरिट्स को अपन जानेंगे कि कहां कहां पर ये अनसक्सेसफुल हुआ। ओके, तो बेसिकली आपके पास क्या था कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर मिस्टर वी टेकर ने क्या किया आपके पास, उन्होंने क्या ये कि उन्होंने 5 या 5 मेन बेसिस के बेसिस पर उन्होंने क्या किया आपके पास, या 5 पॉइंट के बेसिस पर उन्होंने इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को या 5 किंगडम्स को क्लासिफाइड कर दिया। कौन कौन से थे वो? पहला जो था आपके पास वो था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल एंड आपके पास रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनी एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इस तरह से उनके पास 5 पॉइंट थे या 5 बेसिस थे। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, ये जो बेसिस है उनके, ये बेसिस क्या हुआ आपके पास, कहीं ना कहीं प्रॉपरली क्या नहीं होते हैं, अप्लाई नहीं होते कई कई जगह पे। उन जगहों को अपन देखेंगे। वही आपके पास क्या है, मिस्टर वी टेकर का डिमेरिट्स है। ओके, या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का क्या है, डिमेरिट्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को, और आज की क्लास में डिमेरिट्स ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को अपन स्टडी करते हैं। तो पहला पॉइंट आपके पास देखिए, पहला पॉइंट हमारे पास आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन से। किससे? मोड ऑफ न्यूट्रिशन से। ओके, मोड ऑफ न्यूट्रिशन से कैसे? भाई देखिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपके पास क्या होना चाहिए कि आपके पास ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स को सभी को एक साथ रखना चाहिए। ओके, एंड जो हेटेरोट्रॉफ्स है उसमें भी काफी सारी कैटेगरीज उन्होंने क्या की थी, अरेंज की थी। जैसे कि बात करें तो इजेशन करने वाले ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम हो गए, ठीक है। ये बात करें तो एब्जॉर्वेटिव एनिमल्स हो गए, सेप्रोफाइट हो गया, डिकम्पोजर्स हो गए। तो इस तरह से हेटेरोफाइट के अंदर भी आपके पास वेराइटी होती है। आपके पास क्या है, इन्होंने क्या किया आपके पास कि जो ऑटोट्रॉफ होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स, एंड आपके पास क्या होता है जो हेटेरोट्रॉफ्स है। कौन है भाई? हेटेरोट्रॉफ्स। तो इन्होंने क्या किया, जो ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं उनको एक ही के अंदर रख दिया, वो है प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। तो भाई इन्होंने क्या किया आपके पास कि जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं उन ऑटोट्रॉफ्स को एंड हेटेरोट्रॉफ्स को इन्होंने प्रोटिस्टा एंड मोनेरा के अंदर रख दिया। काफी सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिन्होंने या जिनमें इन्होंने क्या किया आपके पास कि ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स, अब दोनों के क्या होते हैं, कैरेक्टर अलग अलग हैं। ऑटोट्रॉफ्स खुद का फूड खुद बनाते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स को डिपेंड होना पड़ता है ऑटोट्रॉफ्स पे। ओके, तो इस तरह से होना क्या चाहिए था आपके पास कि इनकी एक अलग से कैटेगरी हो, इनकी एक अलग से कैटेगरी हो, क्योंकि इनके कैरेक्टर अलग होते हैं, इनके कैरेक्टर अलग होते हैं। तो इनको एक साथ रखने का क्या मतलब है? ओके, यानी कि वो वही एग्जांपल हो जाएगा आपके पास कि मैंने बताया था आपको कि आप एक मिठाई की शॉप पे हो और उस मिठाई की शॉप में क्या कर रखा है, आपका एक सेक्शन गुलाब जामुन का है और एक सेक्शन आपके रसगुल्ले का है। ठीक है, तो गुलाब जामुन वाले सेक्शन के अंदर सारे गुलाब जामुन आने चाहिए और रसगुल्ले वाले सेक्शन के अंदर सारे रसगुल्ले आने चाहिए। ओके, बट क्या किया इन्होंने क्या कर दिया, काफी जगह पर आपके देखा कि रसगुल्ला भी गुलाब जामुन के साथ में रखा हुआ है, जो कि क्या है आपके पास एक डिमेरिट्स हो गए, कमी हो गई हमारे पास। ओके, तो ये एक इनका पहला पॉइंट होता है, ये कमी थी आपके पास। बात करेंगे अपन नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। चलिए बात करते हैं अपन अपने सेकंड पॉइंट के बारे में। सेकंड पॉइंट किससे रिलेटेड है इनका कि इन्होंने क्या किया आपके पास
जो लोअर कैटेगरी के एनिमल्स है। कौन से एनिमल्स? जो लोअर कैटेगरी के एनिमल्स होते हैं। तो ये जो लोअर कैटेगरी के एनिमल्स हैं, इनमें इन्होंने क्या किया? फाइलोजेनी। भाई जो लोअर कैटेगरी के एनिमल्स होते हैं, उन एनिमल्स के अंदर इन्होंने क्या किया? आपके पास फाइलोजेनी, या फिर जो लोअर कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर क्या किया इन्होंने? फाइलोजेनी को एक्सप्लेन नहीं किया कि किस तरह से इनमें फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप होता है, किस तरह से इनके एंसेस्टर सेम है या इनका ओरिजिन किससे हुआ है। तो इस चीज को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये भी क्या होता है? आपके पास एक डिमेरिट्स होता है। क्या होता है? एक डिमेरिट्स होता है। बात करेंगे अपन अपने नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा तीसरा। ओके, थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। ओके, तो भाई थर्ड जो पॉइंट है आपके पास, वो बेसिस आपके पास किस पे बेस है? आपके पास वही एग्जांपल पे कि वही आपका गुलाब जामुन का एक सेक्शन है, एक रसगुल्ले वाला सेक्शन है। तो देखिए भाई होना क्या चाहिए था कि आपके पास जिन ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर सिमिलर होते हैं, जिन ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर सिमिलर होते हैं उनको एक ग्रुप के अंदर रखना चाहिए, और जिनके कैरेक्टर नॉन सिमिलर है या जिनके कैरेक्टर डिफरेंट है या जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स में आपके पास कोई सिमिलरिटी नहीं है, डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, उनको अलग अलग रखना चाहिए। बट इन्होंने क्या किया? आपके पास काफी सारी जगह, जैसे कि अपन बात करते हैं, जैसे कि बात करते हैं अपन एलगी का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एलगी। तो भाई आपके पास क्या है? जो एलगी होती है, अब देखिए एलगी का रिलेशन किससे होता है? आपके पास एलगी का रिलेशन किससे होगा? प्लांट से। तो भाई आपके पास क्या होता है? बट इन्होंने क्या किया आपके पास कि जो वन सेलुलर एलगी होती है, कौन? वन सेलुलर एलगी। तो इन्होंने क्या किया? वन सेलुलर एलगी को कहां पर डाला? इन्होंने उसको रखा प्रोटिस्टा के अंदर। कहां पर रखा? प्रोटिस्टा के अंदर। और जो मल्टी सेलुलर एलगी होती है, कौन होती है भाई? जो आपके पास मल्टी सेलुलर एलगी, सेलुलर एलगी, उसको कहां पर रखा इन्होंने? तो मल्टी सेलुलर जो एलगी होती है उसको इन्होंने रखा आपके पास प्लांट वाले सेक्शन के अंदर, यानी प्लांट किंगडम के अंदर। तो देखिए इनके कैरेक्टर सिमिलर होते हैं। एलगी के कैरेक्टर, काफी सारे कैरेक्टर सिमिलर होते हैं। फोटोसिंथेसिस का प्रेजेंस हो गया, क्लोरोफिल का प्रेजेंस हो गया, क्लोरोप्लास्ट का प्रेजेंस हो गया, ऑटोट्रॉफ्स हो गया। तो इन्होंने क्या किया? प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया, इसको प्लांट्स के अंदर रख दिया। तो यही चीज कर दी इन्होंने कि आपके पास क्या करना था? जो रसगुल्ले वाला सेक्शन है उसके अंदर रसगुल्ले रखने थे, कहां रख दिया उसको? गुलाब जामुन वाले सेक्शन के अंदर। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये एक और इनका डिमेरिट्स हो गया। कैरेक्टर के हिसाब से हमको उनको किसी एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक ग्रुप के अंदर रखना था, बट यहां पर वो चीज नहीं दिखी। तो ये भी आपके पास क्या होता है? उनका डिमेरिट्स। अंडरस्टैंड? चलिए बात करेंगे अपन नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट अपना बहुत अच्छा पॉइंट है। इसमें क्या करा इन्होंने उसको भी समझते हैं। पहले इसको रफ करें। ओके, ठीक है, तो इसको मिटाइए और फिर अपन रफ करते हैं। ठीक है भाई, चलिए, मतलब एक तरीके से रफ ही हो गया, वो भी मिटाना भी। तो चलिए बात करेंगे अपन अपने नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि भाई जैसे आपके पास क्या होता है, सपोज करो आपके पास देसी घी है। देसी घी होता है ना, जो खाने लायक घी है। अब घी का बहुत सारा अमाउंट होता है। सपोज करो उसमें मक्खी गिर जाए तो क्या करोगे? घी फेंकोगे या मक्खी फेंकोगे? मक्खी को बाहर रख दोगे, फेंक दोगे मक्खी को बाहर निकाल के। सेम कॉन्सेप्ट यहां पे है कि इन्होंने क्या किया? आपके पास जो वायरस होते हैं, जो प्रियोन्स होते हैं, एंड जो आपके पास लाइकेन्स है, क्या है भाई? लाइकेन्स। इनको इनके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर कोई पैलेस नहीं दिया गया। मतलब कि ये आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर मिलेंगे ही नहीं। इनको किसी तरह से अरेंज नहीं किया गया है। तो ये भी क्या हो गया? हमारे पास डिमेरिट्स हो गया। हम वायरस, प्रियोन्स या फिर लाइकेन को एक अलग से स्टडी करते हैं, कभी भी ये किसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगे? आपके पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर। ओके, बात करेंगे अपन अपने नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट हमारे क्या है? आर्कीबैक्टीरिया से रिलेटेड है। चलिए इसको समझते हैं कि क्या है नेक्स्ट और न्यू पॉइंट अपना। चलो, तो बेसिकली आपके पास क्या है? वीटेकर ने क्या माना था? वीटेकर ने माना था कि जो आर्कीबैक्टीरियाज होते हैं, कौन होते हैं आपके पास? जो आपके पास आर्कीबैक्टीरिया है, एक मिनट, जो
बैक्टीरिया है हमारे पास। ये जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं आपके पास, आर्की बैक्टीरिया का रिलेशन यानी कि ये किसके ज्यादा क्लोज है, या बात करें तो जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं इनका नियर बाय रिलेशन किसके साथ है, तो ये क्या मानते थे कि इनके ज्यादातर जो कैरेक्टर होते हैं ना वो प्रोकैरियोट के साथ है। किसके साथ मानते थे ये आपके पास? प्रोकैरियोट्स के साथ। ओके, लेकिन अगर बात करें अभी जो स्टडी हुई है यानी कि मॉडर्न स्टडी और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट एंड बहुत सारे कैरेक्टर एनालिसिस के बाद क्या पता चला कि जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं इनके काफी सारे कैरेक्टर, या बात करें तो इनका जो नियर बाय रिलेशन होता है वो किसके साथ में ज्यादा होता है? यूकैरियोट्स के साथ। किसके साथ में? यूकैरियोट्स के साथ। ओके, तो आपके पास क्या होता है, ये भी हमारे पास क्या होता है, एक डिमेरिट्स होता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का। और दूसरा क्या हो गया आपके पास जो नया किंगडम क्लासिफिकेशन है जिसको अपन 6 किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं, उस किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर इसी कमी को आपके पास इंप्रूव किया गया है। ठीक है, तो ये भी आपके पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का डिमेरिट्स था। तो ये वाला रिलेशन गलत है, ये वाला रिलेशन सही है। इन्होंने क्या बताया था कि आर्की बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स के क्लोज होते हैं। इन्होंने क्या बताया, नई स्टडीज के हिसाब से क्या पता चला? पता ये चला कि आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं उनका रिलेशन तो यूकैरियोट्स के साथ है, और विटेकर क्या बता चुके थे ये, जो कि गलत है। ओके, बात करते हैं अपने नए पॉइंट के बारे में और नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि नया जो पॉइंट है अपने पास वो क्या है कि इन्होंने क्या किया आपके पास, एल्गी। अब एल्गी के कैरेक्टर अलग होते हैं, और प्रोटोजोआ, ठीक है भाई, प्रोटोजोआ के कैरेक्टर क्या होते हैं? अलग होते हैं। एल्गी के कैरेक्टर अलग हैं, प्रोटोजोआ के कैरेक्टर अलग हैं, बट इन्होंने क्या कर दिया, इनको एक साथ रखा। कहां पर रखा एक साथ? इन्होंने एक साथ इसको रखा अपने वही प्रोटिस्टा के अंदर। ठीक है, प्रोटिस्टा के अंदर। अब प्रोटिस्टा के अंदर इन्होंने रख दिया, जो कि क्या हो गया, एक रॉन्ग इंफॉर्मेशन हो गया, एक रॉन्ग तरीका है। सेम चीज मैं आपसे फिर वही एग्जांपल कहूंगा, रसगुल्ले को गुलाब जामुन के साथ मिक्स मत करो भाई, दोनों अलग अलग होते हैं यार, उनको अलग अलग रहने दो। सही बात है, ये चीज यहां पर नहीं हुई। इट मीन्स ये क्या हो गया आपके पास, रॉन्ग हो गया। क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। बात करेंगे नए डिमेरिट्स के बारे में या फिर नए पॉइंट के बारे में। लास्ट पॉइंट एंड अमेजिंग पॉइंट। अमेजिंग पॉइंट किस बारे में अमेजिंग है? चलो देखो भाई, आपके पास क्या होता है, जो आपके पास 1 सेलुलर फंजाई होती है, कौन होता है भाई? 1 सेलुलर फंजाई। ओके, तो वो जो 1 सेलुलर फंजाई है, और आपके पास क्या होता है यहाँ पर, मल्टी सेलुलर फंजाई। मल्टी सेलुलर फंजाई। ओके, तो 1 सेलुलर फंजाई एंड मल्टी सेलुलर फंजाई। बात करें तो इसके अंदर जैसे एग्जांपल ले लो ईस्ट का। ठीक है, तो ये क्या होती है भाई, आपके पास ये क्या होता है, अगर हम बात करें कि अपना फूड का जो बॉडी के अंदर इंटेक करने का जो तरीका होता है वो कौन सा होता है इनके पास? एब्जॉर्बेटिव तरीका होता है। कौन सा होता है? एब्जॉर्बेटिव। यानी कि ये क्या करती है, एब्जॉर्बेशन करती है। ठीक है, बट अगर अपन बात करें यहां पर, तो यहां पर जो मल्टी सेलुलर होती है पैरासाइट होती है। क्या होती है? पैरासाइट। तो इन्होंने क्या कर दिया, इनको एक साथ रख दिया। क्या रख दिया? इनको एक साथ रख दिया, जो कि क्या हो गया, ये भी चीज गलत हो गया हमारे पास। ओके, तो इस तरह से हमारे क्या होता है, ये लास्ट पॉइंट होता है। ओके, ये सारे क्या थे, डिमेरिट्स थे ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। यानी कि कहीं ना कहीं ये सारी कमियां हैं, और अभी भी अगर हम बात करें साइंटिस्ट इस चीज पे वर्क कर रहे हैं कि इतने ज्यादा जो अपने पास एनिमल्स की डायवर्सिटीज है या फिर ऑर्गेनिज्म की डायवर्सिटीज है, जिसके अंदर एनिमल्स भी आ जाएंगे, प्लांट्स भी आ जाएंगे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आ जाएंगे, तो उनको किस तरह से बिना किसी कमी के अपन एक बढ़िया सा सिस्टमेटिक ढंग के अंदर क्या कर सके, उनको अरेंज कर सके, ताकि जब भी आप स्टडी करने जाओ तो आपको कोई कमी नहीं मिले, एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर उसी के कैरेक्टर हो जो किसी दूसरे के साथ सिमिलर ना हो। ओके, तो इस पे अभी भी क्या चल रहा है आपके पास, इस पे अभी भी साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं, और जल्दी आपको यह हो सकता है आपको एक और नया कुछ क्लासिफिकेशन देखने को मिले इन फ्यूचर में। ठीक है, तो ये था आज का हमारा वीडियो
5 किंगडम क्लासिफिकेशन के डीमेरिट्स के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको जो भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो पॉइंट्स आपको समझ में आए, आपको पता लगा हो कि वाकई हाँ ये डीमेरिट्स थे, यहाँ पे हमारा जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो फेल होता है। बट फिर भी हम इसी को स्टडी करते हैं क्योंकि इससे अच्छा क्लासिफिकेशन अभी आया नहीं है। ओके, और जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो इसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास क्या होता है। आज का वीडियो अपन खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक कर दो वीडियो को। चैनल आपको अच्छा लगे ये कि इस पे आपको हमेशा बायोलॉजी से रिलेटेड आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे। 11th का सिलेबस मिलेगा, 12th का सिलेबस मिलेगा, नीट का सिलेबस आपको मिलेगा। तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर जरूर करें आपके दोस्तों के तक, ताकि उनको भी इस अमेजिंग लेक्चर को मिल सके, वो भी अटेंड करें। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।